द्रौपदी के लिए सभी पांडवों में सबसे खास अर्जुन ही थे। द्रौपदी ने शादी के बाद शर्त रखी थी, अब उसके अलावा कोई स्त्री इस घर में नहीं आएगी। लेकिन जब ऐसा हुआ, अर्थात जब अर्जुन ने दूसरी शादी करी, तो क्या हुआ? चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, अर्जुन ने जब स्वयंवर में द्रौपदी को वरण किया तो कुछ ऐसे हालात बने कि उन्हें पांचों पांडव भाइयों की पत्नी बनना पड़ा। द्रौपदी ने इस हालत के साथ भी किसी तरह समझौता कर लिया, लेकिन वो तब तिलमिला गई जब अर्जुन ने उसके बाद तीन तीन शादियां करी। खास तौर पर वह सुभद्रा को ब्याह करके जब घर लाए, तब वो गुस्से से बिफर उठी, अर्जुन को बुरी तरह लताड़ा। लेकिन आखिर क्यों द्रौपदी को अर्जुन का शादी करके सौत को घर लाना कतई पसंद नहीं आया? दोस्तों, ये बात सही है कि पांडव परिवार में पहला विवाह तब हुआ जबकि अर्जुन ने स्वयंवर में ब्राह्मण के वेश में मछली की आंख में तीर चलाकर द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। ऐसे में द्रौपदी को कायदे से तो अर्जुन की ही पत्नी होना चाहिए था। लेकिन कुंती ने अनजाने में एक ऐसी बात कह दी कि उसे पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ा, जो उस समय के लिहाज से बहुत विचित्र बात थी। कहा जाता है कि बेशक इसके बाद द्रौपदी को पांचों पांडवों के साथ खुद को बांटना पड़ा, लेकिन शायद उसका सबसे ज्यादा अनुराग अर्जुन के साथ था। वो सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन को करती थी। ऐसे में तब द्रौपदी बहुत नाराज हो गई जब अर्जुन बाद में अन्य विवाह करके लाए। जब वनवास के दौरान अर्जुन ने युधिष्ठिर द्रौपदी के मिलन के दौरान शर्त तोड़ी, वह उनके कमरे में घुस गए तो खुद को सजा देते हुए 12 वर्ष का वनवास अर्जुन ने ले लिया। इसी दौरान उलूपी उनके प्रेम में पड़ी, अर्थात जब वनवास में अर्जुन थे तो वनवास के दौरान उलूपी उनके प्रेम में पड़ गईं। अर्जुन ने उनसे विवाह रचाया। जब अर्जुन ने उलूपी से शादी करने के बाद उन्हें उन्हीं के राज्य में छोड़कर आगे तीर्थ यात्रा शुरू करे, तो मड़लूर राज्य में चित्रवाहन नाम के राजा की पुत्री चित्रांगदा को देखते ही वो सुध बुध खो बैठे। वो उसके प्रेम में पड़ गए। सीधे राजा के पास जाकर चित्रांगदा का हाथ मांग लिया। वहां उन्होंने उससे विवाह किया और 3 साल तक उसके साथ उसी के राज्य में रहे। चित्रांगदा उस समय पिता का राज्य नहीं छोड़ सकती थी, लिहाजा अर्जुन आगे बढ़ गए। इसके बाद अर्जुन प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। उनकी मुलाकात वहां कृष्ण से हुई। उनकी नजर कृष्ण की सौतेली बहन सुभद्रा पर पड़ी। वह उससे भी प्यार कर बैठे। कृष्ण की ही सलाह पर उसे हरण करके ले गए और ब्याह रचाया। जब अर्जुन सुभद्रा से शादी करके उसको अपने साथ लेकर के घर लौटे, तो द्रौपदी को सारी बात पता चल चुकी थी कि किस तरह अर्जुन ने अकेले वनवास के दौरान 3-3 शादियां रचाई। सुभद्रा को तो वो घर लेकर आ रहे हैं। हालांकि उलूपी और चित्रांगदा भी बाद में हस्तिनापुर आ गईं। अब जब अर्जुन सुभद्रा को लेकर घर लौटे तो द्रौपदी बिफर उठी थी, तिलमिलाई हुई थी, बुरी तरह से क्रोधित, अर्जुन पर नाराज। वो महसूस कर रही थी कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। अर्जुन ने ऐसा करके अपना वचन तोड़ा था। वो इतनी नाराज थी कि अर्जुन के सामने आने से इनकार कर दिया। भावात्मक तौर पर द्रौपदी के मन में उथल पुथल मची हुई थी। द्रौपदी को सुभद्रा से विवाह करने के अर्जुन के निर्णय से विश्वासघात इसलिए हुआ क्योंकि जब वो शादी करके पांडवों के घर में आई थी तो उन्होंने पहले ही ये शर्त रख दी थी कि अब उनके अलावा कोई अन्य महिला भाइयों के साथ घर में नहीं रहेगी। पर ये वचन तो उसी शख्स ने तोड़ दिया जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। बाद में अन्य पांडव भाइयों ने भी इस वचन को चकनाचूर किया। द्रौपदी क्रोध में कांपती रही। अर्जुन पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया। अर्जुन ने उनकी अपेक्षाओं को तोड़ा तो दिल पर गहरी चोट लगी। मन आक्रोश से भरा हुआ था। उनका मानना था कि अर्जुन के साथ उनका बंधन खास और अभिन्न है। अब वो भावात्मक पीड़ा अनुभव कर रही थी। उन्होंने हमेशा अर्जुन का पक्ष लिया, उन्हें पांडवों में अपना सबसे करीबी माना। लेकिन अर्जुन अब दूसरी पत्नी के तौर पर सुभद्रा को साथ लेकर लौटे थे।
दूसरी पत्नी के साथ अर्जुन को बांटना कष्टदायक था। उन्हें ये भी लगा कि इससे परिवार के भीतर उनकी सुरक्षा और स्थिति को खतरा हो गया है। द्रौपदी को बड़े नुकसान का एहसास हुआ। कहाँ वो अर्जुन से 12 सालों तक अलग रहने की वजह से उनके लिए तड़पती थी, अब तो अर्जुन ने इससे कहीं ज्यादा पीड़ा से भर दिया था द्रौपदी को। द्रौपदी मजबूत चरित्र की थी, जबरदस्त दृढ़ता वाली स्त्री। वो किसी भी मुद्दे पर चुप नहीं रहती थी, तुरंत मुखर हो उठती थी। उन्होंने अर्जुन को गुस्से में खूब भला बुरा कहा, इससे ज्यादा करती भी क्या। अर्जुन जब भी द्रौपदी को मनाने की कोशिश करते, वो रूठ कर कहती, सुभद्रा के पास ही जाओ। तब केवल अर्जुन के साथ सुभद्रा ने भी द्रौपदी से याचना करी, मनाया। सुभद्रा को कहना पड़ा, मैं तुम्हारी दासी हूँ। शायद इससे द्रौपदी का गुस्सा हल्का पड़ गया। उन्होंने तब सुभद्रा को अपना लिया। दोस्तों, महर्षि व्यास की महाभारत में द्रौपदी के द्वारा स्थिति को शालीनता से संभाला गया है। हालांकि उन्होंने अर्जुन को तुरंत माफ नहीं किया। बाद में द्रौपदी और सुभद्रा अच्छी सहेलियां बन गई, बहनों की तरह एक दूसरे से जुड़ गईं। द्रौपदी सुभद्रा और अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। जब पांडव पासे का खेल हारने के बाद वनवास पर चले गए तो सुभद्रा ने द्रौपदी के बच्चों की देखभाल करी। बाद में युधिष्ठिर से लेकर दूसरे पांडवों मसलन भीम, नकुल और सहदेव सभी ने शादियां करी, लेकिन दूसरे पांडव भाइयों की शादियों पर द्रौपदी ने उस तरह से नाराजगी नहीं जाहिर करी। द्रौपदी का दर्जा हमेशा मुख्य रानी का बना रहा। जब युधिष्ठिर महाभारत का युद्ध होने के बाद राजा बने तो मुख्य रानी होने के नाते द्रौपदी उनके साथ सिंहासन पर बैठती थी। समय के साथ द्रौपदी के रिश्ते अर्जुन की अन्य पत्नियों उलूपी और चित्रांगदा से बेहतर हो गए। सभी उन्हें समुचित सम्मान देती थीं। उन्होंने पांडवों की सभी पत्नियों को विस्तारित परिवार के हिस्से के रूप में स्वीकार करा, ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन की शादी के बाद सुभद्रा को स्वीकार किया था। युद्ध के 15 वर्षों तक द्रौपदी और अन्य पांडव पत्नियों ने मिलकर हस्तिनापुर में अंधे राजा धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी की देखभाल करी। जब पांडव हिमालय की अपनी अंतिम यात्रा पर निकले तो द्रौपदी उनके साथ चली गई। कुछ अन्य पत्नियां वहीं रुक गईं। सुभद्रा राजमाता के रूप में राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए रुक गईं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि अर्जुन के सौतन लाने पर क्यों बिफर उठी थी द्रौपदी और अर्जुन की दूसरी शादी को उन्होंने क्यों माना था विश्वासघात। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।